गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुनिष्ठा परं तपः गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरम् ध्यानमूलं गुरोरमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शायद प्रातः स्मरणी संत समाज, भक्त समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियां, भक्तमयी माताएं, बाल गोपाल, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज्ञा हुई कुछ निवेदन करने के लिए। आज्ञा पालनार्थ निवेदन प्रस्तुत है। संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगत कूर की, आठों पहर उपाध। जीवन में सुख पाने के लिए व्यवहार में दुख ना हो, इसके लिए साहब ने इस मंत्र का उच्चारण किया है। संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध। यदि प्रसन्न रहना है, व्यवहारिकता में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, तो सज्जन पुरुषों की ही संगत करना चाहिए। क्योंकि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो हमेशा सच्चे मार्गी होते हैं और सच्चे मार्ग पे चलने की ही राह बताते हैं, उपदेश देते हैं। गलत किसी को भटकाते नहीं, खुद तो तुम्हारे दुखों का निवारण करते हैं, दुख कैसे दूर होंगे उसका मार्गदर्शन कराते हैं। और यही नहीं, तुम्हारे अंदर दूसरों के दुखों को दूर करने की शक्ति भी देते हैं। इसलिए हमेशा सज्जन पुरुषों का ही संग करना चाहिए। ओछी संगत क्रूर की, नीच की संगत करने से हर समय अनेकों प्रकार की उपाधियां बनी रहती हैं।
ईर्ष्या, राग, द्वेष, नफरत, झगड़ा फसाद बने रहते हैं। किसी से अच्छे व्यवहार नहीं रहते। इसलिए कभी ऐसे नीच की संगत नहीं करना चाहिए। अच्छे पुरुषों की संगत करें। अच्छे पुरुषों के, सज्जन पुरुषों की संगत से उन्नति होती है। जब मनुष्य के अंदर किसी प्रकार का चिंता नहीं रहती, स्वतंत्र रहता है, वो हर समय सुखी रहता है। स्वतंत्र शब्द अपने से बंधना, अपनी स्थिति के अनुसार चलना, ये स्वतंत्र है। ये अपने आप से ही बंधा रहे, दूसरों के बंधन में न बंधे। परतंत्रता, दूसरों के बंधन में बंधना। उतने पैर पसारिए जितनी चादर हो, ऐसा शब्द कहा है कि स्थिति उतनी होती है जितने में स्वयं का काम हो जाए और स्वयं को कोई तकलीफ ना हो, उसे स्थिति कहते हैं। परिस्थिति ये दूसरों को देख करके आगे बढ़ता है। अपने पास सामर्थ्य नहीं होता, लेकिन फिर भी दूसरों के समान चलना, उसके बराबर पे चलना, उससे ऊपर चलना और उससे आगे बढ़ने के लिए, उसके बराबर चलने के लिए कहीं से कुछ लाना, खर्च लेना, उधार लेना, ये परिस्थितिक है। दूसरों के बंधन में बंधना है। स्व स्थिति, अपनी स्थिति पर जितने पे अपनी क्षमता है उतने ही पे रहना चाहिए। ये सुख का। जीवन में कुछ रहने वाला नहीं। जब कुछ रहने वाला नहीं है तो उस जीवन को सुखमय बिताना चाहिए। दुख में क्यों बिताए? गुजर बसर बहुत है। इसलिए साहब कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की, हरे और की बात। अच्छे लोगों की ही संगत करना चाहिए। अच्छे लोगों को ही स्थान देना चाहिए, अपने अंदर जगह देना चाहिए। बुरे लोगों से सदैव दूर रहना चाहिए। सुख अपनी संगत में मिलता है। हम सज्जन हैं तो हमें सज्जन की संगत मिलेगी तो हमें सुख मिलेगा। हम दुर्जन हैं, हमें दुर्जन की संगत मिलेगी तो सुख मिलेगा। इसलिए साहब ने इसलिए कहा है कि संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहाँ कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत। साहब कहते हैं कि अगर अच्छी संगत है तो उससे सुख मिलेगा, और यदि कुसंगत है, अच्छी संगत नहीं है, तो वहां सदैव दुख ही रहता है। सदैव दिमाग उलझा रहता है,
मन सदैव भगता रहता है इधर उधर, किसके साथ किसका क्या छीन ले, किसका क्या नुकसान कर दे, बस इसी में उसका मन लगा रहता है। अपने को नहीं देखता, आगे बढ़ने की नहीं सोचता, दूसरे का नुकसान करने की सोचता है, दूसरे को गिराने की सोचता है। ये कुसंगियों का नियम है, कुसंगियों की ही संगत से ऐसा होता है। तो सुख कहां से मिलेगा? हर समय दूसरों की को देख करके जलते रहोगे तो सुख कहां से मिलेगा? जिसके अंदर आग लगी होगी वो सुखी रहेगा। ईर्ष्या की जलन, ईर्ष्या की आग, राग की आग, द्वेष की आग जिसके अंदर है वो हर समय जलता रहेगा, जलता रहेगा, कभी सुख नहीं पा सकता। उसने कहा कि सुख ही पाना है तो अपनी संगत में जाओ। कहा है कबीर, तहां जाइए जहां अपनी संगत हो। चोर की संगत में चोर को ही सुख मिलेगा, साहूकार को सुख नहीं मिलेगा। शराबी की संगत से शराबी को ही सुख मिलेगा। झगड़ा प्रसाद करने वालों की संगत से झगड़ालू लोगों को सुख मिलेगा। व्यभिचार करने वालों को व्यभिचारी ही के पास सुख मिलेगा, अच्छे लोगों के पास नहीं मिलेगा। इसलिए सुख वही मिलता है जहां अपनी संगत हो, लेकिन वो सुख व्यवहारिकता का सुख है, लेकिन संसारिकता का सुख नहीं है। संसारिकता में तो दुख है, आपसी व्यवहार में पटरी खाती है, लेकिन अंदर से खोखले हो जाते हैं, घर से खोखले हो जाते हैं, शरीर से खोखले हो जाते हैं। हर समय डर बना रहता है। लेकिन व्यवहारिकता का सुख रहता है। व्यवहारिकता का सुख ऊपर दिखता है, अंदर का सुख अंदर रहता है। जिसके अंदर के सुख अंदर भी सुख होगा, वो कमल की फूल की तरह खिला हुआ एक सुंदर फूल चेहरा होगा उसका, शरीर होगा उसका। और जिसके अंदर सुख नहीं होगा, दुख होगा, बाहरी कितना भी सुख हो, लेकिन फिर भी अगर उसे उसके सामने से हटकर देखेंगे तो उसका चेहरा मुरझाया ही रहता है। इसलिए संगत ओछी पुरुष की, क्रूर पुरुष की कभी नहीं करना। यदि अंदर बाहर प्रसन्नता और सुख चाहना है तो सज्जन की संगत करें। साहब का ये मंत्र जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर मनुष्य को इसको अपने पर उतारना चाहिए। जिसके अंदर ये मंत्र उतर जाता है वो सूर्य की तरह चमकता है, चंद्रमा की तरह चमकता है। जहां रहता है वहां पे प्रकाश ही प्रकाश फैलाता रहता है, इससे प्रकाश निकलता है। लोग उसके पास उसकी चेतना, उसके प्रकाश को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा पुरुष हट के रहता है, चुप रहता है, शांत रहता है,
बीच में बड़बड़ नहीं करता। ये सज्जनता की पहचान है। इसलिए संगत सामने सबको यही उपदेश देते हैं, सबको यही राह बताते हैं, किसी से किसी प्रकार का बैर भाव नहीं रखते। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तब कहते हैं कि बाजार में चौराहे पर हर जगह जहां पे जन समूह होता हो वहां पर वो सत्य उपदेश देते हैं और सबकी जीवन की खुशियों के लिए वो प्रार्थना करते हैं। दुआ करते हैं, भिक्षा मांगते हैं। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना किसी से दोस्ती ही रखते हैं ना किसी से दुश्मनी ही। समान है सब संसार में, सबको एक समान भाव से देखते हैं। मनुष्य को ऐसा ही होना चाहिए। दोस्ती या दुश्मनी का तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। जहां दोस्ती अगर होगी तो कहीं दुश्मनी होगी, कहीं दुश्मनी होगी तो दोस्ती होगी। एक किनारा नहीं होगा तो दूसरा किनारा कभी बन ही नहीं सकता। और जिसमें किनारे नहीं होंगे उसी को सागर कहते हैं, समंदर कहते हैं। समंदर में किनारे नहीं होते। ऐसा जीवन हर मनुष्य को बताना चाहिए। खुद सुखी रहे, दूसरों को भी सुखी रखने का प्रयत्न करना चाहिए। कबीर साहब यही देने के लिए मशाल लेकर के निकलते हैं, प्रकाश फैलाते हैं सब जगह। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। किसी से दोस्ती नहीं, किसी से बैर नहीं। कोई कुछ कहता है शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, हट जाते हैं। अहंकार जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अहंकार में ही लोग बिगड़ते हैं। कबीर साहब की वाणियों को जो उतारता है अपने ऊपर, सज्जन पुरुषों का जो संग करता है, जीवन में कभी किसी प्रकार की उसे तकलीफ नहीं होती, कोई दुख नहीं होता है। जैसा भी समय होता है उसी तरह भी वो खुश रहता है। समय किसी का नहीं है, समय आने जाने वाला है, सबका है। किसका समय किस समय कैसा रहता है, बस वो समय है। दिन है तो रात होती है, रात है तो दिन होता है। न किसी का दिन है न किसी का रात है, और सबका दिन है सबका रात है। दिन रात की तरह सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। उनको भी प्रसन्नता से सज्जन पुरुष झेलते हैं, दुखी नहीं होते हैं। अपनी सामर्थ्य, अपनी स्थिति
को लेकर ही मनुष्य को चलना चाहिए। जो अपनी स्थिति में रहता है, परिस्थिति के पीछे नहीं दौड़ता है, वो हर समय सुख हो या दुख सब समय वो प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। उस पर कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकता। बस बात इतनी होगी कि कुछ अहंकारी लोग दूर रहेंगे, बस दूर रहेंगे, अच्छा रहेगा, दूर रहना ही चाहिए। अहंकारियों से सदैव दूर रहना चाहिए, घमंडियों से सदैव दूर रहना चाहिए। जो उपाधि व उत्पटान करने वाले हैं उनसे सदैव दूर रहना चाहिए, उनके पास कभी नहीं जाना चाहिए। हम दूर रहेंगे तो कोई हमारे पास नहीं आएगा। जब हमारे पास कोई नहीं आएगा तो हमारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं होगा। जानबूझ बल तजे रहे, जानबूझ करके मनुष्य को शांत रहना चाहिए, बिल्कुल अज्ञान बना रहना चाहिए, जिससे कि कोई भी तुम्हारा पीछा नहीं पकड़ेगा। जानबूझ जड़ हुई रहे, बल तज निर्बल होए, कहाँ कबीरता संत का पला न पकड़े को। जान लेना चाहिए, ज्ञान हो जाना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन ऐसे रहो जैसे निर्बल हो गए, कुछ नहीं जानते हो। उसका जीवन दूसरों के दबाव से बचा रहेगा और वो हर समय प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। इसलिए कबीर साहब की इस वाणी को सदैव उतारे। संगत कीजिए साधु की, हरे और की प्याद, ऊंची संगत कूद की आठों पहर उपाद। यही निवेदन है मेरा कि अच्छे पुरुषों का संग करें, अच्छे पुरुषों के रहनी को उतारें और जीवन में प्रसन्न रहें, खुश रहें। यही जीवन का, मानव जीवन का सुख है। धन से सुख नहीं होगा, बहुत बल से सुख नहीं होगा, रूप रंग से सुख नहीं होता है। सुख स्वतंत्रता से होता है, ये सुख है। इसी के साथ वाणी का विराम करते हुए शायद शायद सत्य